Welcome students. Today we are going to read the lesson Androcles and the Lion. आज हम ये जो कहानी पढ़ेंगे Androcles and the Lion, इससे मैं आपको पहले इंग्लिश और फिर हिंदी में समझाऊंगी। इससे आपको पता चलेगा कि इस कहानी में कैसे किस प्रकार घटनाएं हो रही हैं। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. बहुत पहले एंड्रोक्लिस नाम का एक दयालु, सभ्य और विनम्र व्यक्ति रहा करता था। But he had a very cruel master. परंतु उसका एक बहुत ही निर्दयी मालिक था। In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. यानी उस ज़माने में, यानी जिस समय की यह कहानी है, पुराने समय की है, उस ज़माने में राजा और जो अन्य संभ्रांत व्यक्ति हुआ करते थे, साथ ही साथ जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, वे गरीब लोगों को अपने दास अर्थात गुलामों की तरह उपयोग में लाते थे। स्लेव्स यानी गुलाम, दास। एंड्रोक्लिस वॉज अ स्लेव। एंड्रोक्लिस एक गुलाम था। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। जो गुलाम होते थे वे अपने मालिकों के लिए काम करने के लिए बाध्य होते थे। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके मालिक उन्हें कहते थे। दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स। उनके पास कोई स्वतंत्रता या कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. अगर वे अपने मालिक से दुखी भी रहते थे तो भी वे उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. अर्थात वे अपने मालिक की आज्ञा मानने के लिए कानून द्वारा बाधित थे, चाहे वह मालिक कितना ही दुष्ट क्यों न हो। एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। एंड्रोक्लिस को अपना यह हृदयहीन और दुष्ट मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन whipped them. उसका मालिक अपने गुलामों को भूखा रखता था और अक्सर उन्हें कोड़े से पीटता था। Androcles felt that even death was better than serving such a master. Androcles को लगता था कि ऐसे मालिक की सेवा करने की अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी है। He kept looking out for a good opportunity. वह हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश में रहता था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और जैसे ही उसे पहला मौका मिला वह अपने इस निर्दयी मालिक के चंगुल से छूटकर निकल भागा। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. अब यद्यपि एंड्रोक्लिस इस प्रकार भाग चुका था परंतु वह कायर नहीं था। He took shelter in a forest. उसने एक जंगल में शरण ली। He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. वह जंगल में घूमने वाले वन्य पशुओं से बिल्कुल भी नहीं डरता था। He did not mind that he had no roof over his head. उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उसके सर पर कोई छत नहीं है, अर्थात वह जंगल में ऐसे ही रह रहा था। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. वह इसी से बहुत खुश था कि अब वह एक पक्षी की तरह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. अर्थात एक दिन जब वह जंगल में ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहा था, वह अचानक उसका सामना एक शेर से हो गया।
His first reaction was to turn and flee. यानी एंड्रोक्लिस की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह मुड़े और वहाँ से भाग जाए. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. परंतु तभी उसने देखा कि शेर उसे देखकर भी जरा भी हिला नहीं. It neither growled nor roared. वह ना ही गुर्राया और ना ही दहाड़ा. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. बल्कि वह तो उसकी तरफ ऐसे दयापूर्ण तरीके से देख रहा था जैसे कि वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो. Androcles paused. Androcles ठहरा. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. इसके बाद वह एक एक कदम बढ़ाते हुए बहुत ही सावधानीपूर्वक शेर की तरफ बढ़ा. The lion moaned and whimpered. शेर दर्द से कराहा और whimpered अर्थात तकलीफ से उसकी आवाज़ निकली. Please help me. कृपया मेरी मदद करो. Its eyes seemed to say. जैसे उसकी आँखें ऐसा कह रही हों. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. यानी जैसे ही एंड्रोक्लिस लायन यानी शेर के पास पहुंचा, उस शेर ने अपना सर नीचे किया और वह अपने पंजे को चाटने लगा. पॉ यानी पंजा, लिक यानी चाटना. जानवर हमेशा देखो अपने पंजे अन्य अंगों को चाटते हैं. वे ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण पता चलेगा बच्चों आगे. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. और तब एंड्रोक्लिस ने देखा कि लायन का यानी शेर का जो पंजा था वह घायल था, जख्मी और सूजा हुआ था. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. और भी ज़्यादा नज़दीक से देखने पर एंड्रोक्लिस ने देखा कि उस शेर की पैर की उंगलियों में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. ओह, तो शेर की निराशा, उसकी तकलीफ का यही कारण है, एंड्रोक्लिस ने सोचा. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. अपना पूरा साहस बटोरते हुए एंड्रोक्लिस ने धीरे से अपना हाथ उस शेर के घायल पंजों तक बढ़ाया. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. उसे डर लग रहा था कि शेर यदि वह शेर के सूजे हुए पंजे को छुएगा तो शेर उस पर हमला कर देगा. But the lion seemed to understand his good intention. परंतु जो शेर था वह एंड्रोक्लिस के अच्छे इरादों को समझ चुका था. बच्चों, आज हमने कहानी का इतना हिस्सा समझा. बचा हुआ हिस्सा अब मैं आपके सामने अगले वीडियो में समझाऊंगी, आपको भेजूंगी. थैंक यू बच्चों.